अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। ब्रेनी वुमन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत जल्दी ही हो गई थी एज़ यूजुअल, जो कि मैं रोज़ ही उठ जाती हूँ। 4:30 पर मेरे दिन की शुरुआत हो ही गई थी। और ये वीडियो पता नहीं कैसे उल्टा हो गया है इग्नोर कीजिएगा। आप सभी को पता ही है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। सुबह जल्दी उठना मुझे पसंद है और सबसे पहले हाथ मुंह धोकर ईश्वर को प्रणाम करके मैं सबसे पहले अपने लिए पानी ले लेती हूँ। अभी गर्मी ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं पानी गर्म नहीं करती, मैं ठंडा ही पानी पी लेती हूँ। ठंडा से मतलब जो नॉर्मल बाहर रखा हुआ होता है वो पी लेती हूँ। और उसके साथ साथ नींद नहीं खुलती मेरी, इसलिए मुझे चाय का एडिक्शन है। चाय कॉफ़ी कुछ भी पी लेती हूँ। पहले तो मैं ग्रीन टी पीती थी, लेकिन अभी खाली पेट ग्रीन टी नुकसान करती है, इसलिए मैंने है ना चाय पीना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छी तो चाय ही लगती है, कॉफ़ी से भी ज़्यादा मुझे चाय पसंद है, इसलिए मैं चाय बना लेती हूँ, जिससे कि अब मेरी नींद उड़ जाती है। और सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करके मैं कुछ लिखती हूँ, थैंक यू नोट लिखती हूँ, भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ जो मेरे पास है उसके लिए। और जो मैं लाइफ में डे बाई डे आगे बढ़ रही हूँ उसके लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सभी चीज़ों को धन्यवाद देती हूँ। और आप सबके लिए भी मैं धन्यवाद बोलती हूँ जो आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं ग्रेटफुल होती हूँ। और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। मेरी शादी को 13 साल कंप्लीट हो जाएंगे दिसंबर मंथ में, 13 ईयर, और मेरी एज भी 33 हो गई है। तो मैं भी पढ़ाई कर ही रही हूँ। और बेसिकली मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम साधना सिंह है। एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ ऑलरेडी। इसके साथ ही मैं एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, साथ ही साथ हाई लेवल टीचिंग एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रही हूँ। तो आप सब भी पढ़ाई कर ही रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ ही रहे होंगे। और इसी मोटिवेशन के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी से आज मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हो, उसके बारे में सोच सकते हैं, तो आप है ना, अगर आपने दिमाग में सोच लिया है तो इसका मीनिंग है आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। ये बात 100% सत्य है कि आप जो सोचते हैं आपकी लाइफ में वही होता है। इसलिए आप अच्छा सोचें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। और मैं उन सभी बहनों को बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा स्वार्थ दिखाएं, थोड़ा सा सेल्फिश हों, जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें। स्वार्थी होने से मीनिंग ये नहीं है कि आप है ना घर वालों को इग्नोर करने लग जाएं या काम करना बंद कर दें, ऐसा मेरा मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। बशर्ते मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालें, 2 से 3 घंटे। तो उससे क्या होगा, आप भी पढ़ाई कर पाएंगे और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा स्वार्थी बन जाएं। स्वार्थी से मीनिंग आप अपने लिए, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप अपना भला नहीं कर सकते, अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते, ये बात 16 आना सत्य है, तो आप इस दुनिया में किसी का भला नहीं कर सकते, ना अपने हस्बैंड का, ना बच्चों का, ना घर परिवार वालों का। इसलिए सबसे पहले खुद स्वस्थ रहना है, अपने बारे में सबसे पहले अच्छा सोचना है। इसको स्वार्थ नहीं कहेंगे, अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं। अगर आप अपना अच्छा कर पाएंगे तभी तो आप दूसरों का अच्छा कर पाएंगे। अगर आपके पास ही नहीं होगी जो चीज़, प्रेम, आनंद, खुशी, हैप्पीनेस, मानसिक शांति, धन, ये सब आपके पास नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे दे पाएंगे। कॉमन सेंस की बात है कि जो आपके पास है, तभी आपके पास अगर ज्ञान है तभी तो आप दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे। आपके पास आइडियाज़ हैं तभी तो आप दूसरों को आइडियाज़ दे पाएंगे। जब आपके पास ही नहीं है तो आप दूसरों को कैसे दे पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले आप सोचिए, विचार कीजिए। और अगर आपकी एज भी हो गई है तो बिल्कुल ना घबराएं। एज तो एक नंबर है, आप कभी भी प्रिपेयर कर सकती हैं, कभी भी आगे बढ़ सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा सेल्फिश तो बनना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। बिलीव मी, मैंने बहुत बुरे समय को भी फेस किया है बिकॉज़ मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए थे कुछ सालों पहले। मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मैं समझ सकती हूँ, मैंने फेस किया है, इसलिए मैं देख सकती हूँ, मैंने देखा भी है, मैं बताऊँगी भी आपको। क्योंकि
कैसे लोग रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं, कैसे लोग फ़ायदा उठाते हैं, किस तरीके से लोग है ना एकदम से सेल्फ़िश हो जाते हैं, उनको दूसरों का दर्द दुःख दिखता ही नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा दुःख इसलिए होता था कि मेरी 2 बेटियां हैं और हमारे यहाँ क्या डाउरी सिस्टम होता है ना, दहेज प्रथा का चलन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं राजपूत समाज से बिलोंग करती हूँ ना। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी, बहुत दुःख होता था मुझे। मैं कहती थी कि भगवान ने देखो मुझे इतनी परेशानियाँ भी दी हैं और है ना बेटियाँ भी दे दी 2-2। अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा? बट बस सही सच सच बताऊँ ना, तो जब से मैंने अपनी थॉट चेंज करी ना, जब से अपना विचार करना स्टार्ट किया, जब से अपने बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट किया, तब से बहुत अच्छी लाइफ हो गई है, लाइफ बहुत चेंज हो गई है। और मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि अपने सोचने से कुछ भी नहीं होता, करता तो वो ईश्वर ही है। ईश्वर ने मेरे साथ बहुत सारे मिराकल्स किए हैं, बहुत सारे चमत्कार किए हैं, तो इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो आप सभी मेरी बात को समझ ही गए होंगे। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताऊँ, अगर मैं बताने लग गई ना तो ये वीडियो है ना कम पड़ जाएगा, कम से कम 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए तो मैं शाम के समय मंदिर गई थी, कालका माता का मंदिर था, बच्चे जिद कर रहे थे घुमाने के लिए, इसलिए हम लोग मंदिर गए थे। कालका माँ से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी की लाइफ भी अच्छी हो, माँ भगवती आपको सद्बुद्धि दें, जिससे कि आप अपना अच्छा सोच सकें, आगे बढ़ सकें, अपना भला कर सकें, अपना भला होने के साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकें, अपना लाइफ पर्पस ढूंढ सकें कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस आपको पता चले। तो इस तरीके से आप सभी बहनें मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सत्य है कि मेरा समय भी बहुत ख़राब था, किसी ने कोई हेल्प नहीं देता, खुद ही करना होता है, खुद ही तपना होता है, खुद ही कम में काम चलाना होता है, खुद ही स्ट्रेस्ड होना होता है, कोई तुम्हारा स्ट्रेस नहीं झेलेगा। इसलिए कह रही हूँ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, थोड़ा सा सेल्फिश होइए, सुबह उठिए जल्दी, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, खुद खुश रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए, आप खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, एक जॉब लीजिए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए, प्राइवेट लीजिए। ये सब मेरा सजेशन इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत बुरा फेज़ भी देखा है, अच्छा फेज़ भी देख ही रही हूँ, और ये अच्छा फेज ऐसे ही नहीं आ गया, बहुत संघर्ष के बाद आया, बहुत मेहनत के बाद आया। अच्छी थॉट तो रख रही हूँ ना, तो लाइफ बहुत अच्छी होती जा रही है, बहुत खूबसूरत होती जा रही है। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, आप सभी भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, इसी होप के साथ मैं ये वीडियो एंड करूँगी। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।